3 दिन बचे हैं आपके पास। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आईआईटी जाम का तो लीजिए 30 अप्रैल से पहले, क्योंकि 3 ही दिन बचे हैं। ओके, उसके बाद नए प्राइसेस पे आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप करंट प्राइसिंग देखेंगे तो 1 मंथ के लिए आप पे करते हैं 2000, 3 मंथ के लिए 5000, 6 मंथ के लिए 8000, 12 मंथ के लिए 10 और 24 मंथ के लिए 12,000। नए प्राइसेस जो आपको 3 दिन बाद होंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2000 से 2250, 5000 से 5625 और 8000 से 10125। ऐसे ही 24 मंथ के लिए आपको 12000 से 18000 पे करना पड़ेगा। तो आपके पास अभी भी मौका है, 3 दिन के अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको करंट प्राइसिंग पे ही आपका ये जो है एनरोलमेंट या सब्सक्रिप्शन जो है आपका होगा। तो जल्द कीजिए, जो आपको लिंक है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप एनरोल कर लीजिए। बाकी अनअकैडमी लाया है आपका सिनेप्स बैच फॉर गैप बी 2021 फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स चप्रला चंद्रशेखर, अवंतिका बंसल और देबाक्षी स्कर जो है इस बैच को लीड कर रहे हैं। और ये बैच जो है आज 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ब्रायोफाइट्स हमने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है और अब आते हैं हम जिम्नोस्पर्म में, जहां पे हम सॉल्व करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं आपके जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड 2008 से लेकर 2020 तक के। वो तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 पे। 2 स्टेराइल स्पाइन्स इन माइक्रो और मेगास्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट इन, पूछ रहा है आपसे माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल में 2 स्टेराइल स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, वो किस जीनस में? क्रिप्ट, सेरेटोजैमिया, मैक्रोजैमिया, जैमिया और ए एंड सी बोथ, मतलब सेरेटोजैमिया जैमिया में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? सेरेटोजैमिया में। जब आप सेरेटोजैमिया के बारे में पढ़ेंगे, जो जीनस है, एक्चुअली ये इसका नॉमेनक्लेचर आप देखेंगे तो ये जो सेरेटोजैमिया का मीन्स, जैमिया का मीन्स है ग्रीक से बना हुआ है। सेरेटस मीन्स हॉर्न होता है, यहाँ पे हॉर्न लिखा गया है, ठीक है, हॉर्न होता है, मतलब वही स्पाइंस के लिए ये बताया गया है। एंजामिया जो है साइकाइड है, उसी के तरीके से है, तो ठीक है। रिफरिंग टू द हॉर्न स्पोरोफिल्स जो है इनके, इसके लिए इसको सेरेटोजैमिया बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका माइक्रोस्पोरोफिल और यहाँ पे ये आपको 2 स्टेराइल स्पाइन दिख रहा है, ठीक है। तो ये फीचर है इनका सेरेटोजैमिया के, मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वहां पे 2 स्टेराइल स्पाइन पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज नॉट अ मोनोटिपिक जेनरा? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोटिपिक जेनरा की। तो मोनोटिपिक जेनरा या मोनोटिपिक फैमिली का मतलब क्या होता है? मोनोटिपिक फैमिली की अगर हम बात करें तो मोनोटिपिक फैमिली ऐसी फैमिली होती है जहां पे केवल एक ही जीनस पाया जाता है। अगर मोनोटिपिक जेनरा की बात करें तो मोनोटिपिक जेनरा ऐसा जेनरा होता है जहां पे केवल एक ही स्पीसीज होती है उस जीनस के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत ये है कि गलत क्या कह लीजिए, ठीक है, पर इनको जीनस देना चाहिए। जैसे यहाँ पे पूछा है विच वन इज नॉट अ मोनोटिपिक जेनरा, तो यहाँ पे बायोटा, पाइनस, जिंको और वेलविशिया होना चाहिए क्योंकि ये रिफर करता है जीनस का। पर यहाँ पे स्पीसीज के साथ में दिया हुआ है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी करेक्ट होना चाहिए था कि अगर वो एग्जैक्टली केवल जीनस का ही देते, तो ठीक है। लेकिन अब मोनोटिपिक जेनरा तो पूछा है। अब अगर आप अभी गूगल करने जाएंगे तो बहुत सारे चीजें आपको मतलब नहीं मिलेंगी किसी जीनस में जो चीजें थी। एक्चुअली जो हम चीजें पढ़ रहे हैं अभी वो सारी चीजें ओल्ड चीजें हैं। अगर आप करंट क्लासिफिकेशन में आएंगे तो बहुत सारी सफलिंग हो चुकी है, बहुत सारे जीनस नहीं है। जैसे बायोटा जो है जीनस, अब बायोटा जीनस नहीं रहा है। बायोटा या थूजा जो है जीनस अब नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता का मीनिंग है कि वो ट्रांसफर हो गया है, दूसरे जीनस में रख दिया गया है। अब बायोटा और थूजा नाम के जीनस नहीं है। लेकिन अगर पुराने बुक्स को हम फॉलो करें तो बायोटा में देखेंगे ये कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट है जो इंडियन गार्डन्स में लगाया जाता है और ये मोनोटिपिक जीनस है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड नोमेनक्लेचर।
तो ये कुप्रिसेसी का है और यहाँ पे केवल एक ही स्पीसीज पाया जाता है, बायोटा ओरिएंटालिस। तो ये एक मोनोटिपिक जेनरा है। दैट मीन्स बायोटा के अंदर केवल एक ही स्पीसीज है, ओरिएंटालिस। ठीक, पर मैंने आपसे बोला अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये जीनस नहीं मिलेगा बायोटा। ठीक, दूसरा आते हैं हम जिंको पे, देखते हैं जिंको बाइलोबा। ये भी करेक्ट है कि ये मोनोटिपिक जेनरा है, क्योंकि जिंको में केवल एक ही स्पीसीज है अभी, जिंको बाइलोबा। वहीं वेलविशिया पे आते हैं अगर हम, तो वेलविशिया भी एक मोनोटिपिक जीनस है जहां पे केवल और केवल एक ही स्पीसीज है, वेलविशिया मिराबिलिस, जो कहां पे पाया जाता है, नामिब डिजर्ट में पाया जाता है, इंडेमिक है वहां के लिए, मतलब उसके अलावा और दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है। अगर हम पाइनस की बात करें तो वेल नोन है आपके लिए, जब भी आप पाइनस पढ़ते हैं, पाइनस साइकस, तो वहां पे इसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे पाइनस जेरार्डियाना, पाइनस वारिचियाना, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मतलब ये इसका एक ही स्पीसीज नहीं है, इस जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हैं। तो इसीलिए इसमें आज का आंसर क्या होगा, पाइनस वारिचियाना, कि ये जो है मोनोटिपिक जेनरा नहीं है। दैट मीन्स इस जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? तो आप तो इसका आंसर तुरंत दे देंगे, जामिया पिग्मिया, पर ऑप्शन है हमारे फिड्रा ट्राइएंड्रा, थूजा ओरिएंटालिस, जामिया पिग्मिया एंड माइक्रोसाइकस कैलोकैपा। अब देखिए, मैंने आपसे बोला बायोटा, थूजा ये एक ही चीज है, लोग बहुत डिफरेंशिएट करते हैं गार्डन्स में। अब भी जब मैं 2-4 साल पहले जब मैं था मास्टर्स कर रहा था, तो वहां पे लोग पूछते थे बायोटा क्या है, थूजा क्या है, पर बायोटा थूजा अभी सिनोनिम्स है, मतलब दे आर सेम। थूजा ओरिएंटालिस ही बायोटा ओरिएंटालिस है। ठीक, तो ठीक है, अब मान लीजिए आप इसका आंसर दे देते हैं जामिया पिग्मिया, तो बाकी का क्या है, बाकी का जो इसमें ऑप्शन है उसका क्या? तो जो इफेड्रा टाइंड्रा है, ये एक हैबिट इसका जो है स्मॉल ट्री के जैसा होता है, मतलब ये एक छोटा साइज का ट्री होता है। वहीं अगर थूजा ओरिएंटालिस की बात करें, जिसका नाम बायोटा ओरिएंटालिस भी है, जिसको आप कॉमनली गार्डन में मोरपंखी बोलते हैं। ठीक है, बहुत लोग मोरपंखी देखे होंगे, उनके गार्डन में लगा हुआ होता है। तो वो जो स्पीसीज आप देखते हैं वो थूजा ओरिएंटालिस है या बायोटा ओरिएंटालिस है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो गार्डन्स में लगाया जाता है और ये साइप्रस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये, और इसका हाइट अगर देखेंगे तो ये 50 फीट तक इसका हाइट हो सकता है। तो एक तो स्मॉल ट्री का साइज का होता है इफेड्रा ट्राइएंड्रा, और थूजा ओरिएंटालिस की बात करें तो 50 फीट टॉल होता है। माइक्रोसाइकस की अगर हम बात करें, माइक्रोसाइकस जो है ये जामिएसी फैमिली का है और यहाँ पे केवल एक ही स्पीसीज होता है, माइक्रोसाइकस कैलेकोमा। अब यहाँ पे एक चीज और आपको देखना है कि जो क्वेश्चन था बीएचयू के क्वेश्चन में जो आया था, ये इनकरेक्टली यहाँ पे कैलोकैपा बोला गया था। ठीक है, तो माइक्रोसाइकस कैलोकैपा कोई स्पीसीज नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। एक्चुअल में स्पीसीज क्या है, माइक्रोसाइकस कैलोकोमा, कैलोकैपा नहीं होता है, गलत है। ठीक, कैलोकोमा होगा। और ये जो होता है प्लांट, ये 10 मीटर तक हो सकता है इसका मतलब हाइट। तो ठीक है, तो ये सबसे छोटा नहीं, एक तो स्मॉल ट्री का साइज का है, 50 फीट टॉल है, और लास्ट वाला है माइक्रोसाइकस, ये 10 मीटर टॉल का होता है। वहीं अगर बात करें जामिया पिग्मिया, जैसे आपको पता है यही सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है, इसका भी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, जामिया पिग्मिया होता है ये वाला, AEA होता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन में जो IA दिया हुआ है ये भी इनकरेक्ट है, तो हमेशा से ध्यान रखिए। ठीक, ये सब बहुत सारे स्पीशीज में आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक मिलता है, तो ये दोनों में है क्वेश्चन पेपर में इसमें। और ये जो जामिया पिग्मिया है, ये जामिएसी फैमिली का है और ये स्मॉलेस्ट लिविंग साइकैड है, जिसका हाइट जो है बस केवल 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक, तो ये स्मॉलेस्ट है अगर आप इन सब ऑप्शंस में बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, इनमें से किसमें आपको वेसल्स देखने को मिलेगा? इफेड्रा, इडियंटम, साइकस, लाइकोपोडियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें से इफेड्रा। वेसल एक एडवांस फीचर है जो कुछ कुछ टेरिडोफाइट में आपको देखने को मिलता है, कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म में। वैसे के सारे मोस्टली दे आर वेसललेस मेंबर, ओनली एंजियोस्पर्म्स आर वेसल कंटेनिंग ग्रुप ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे वेसल्स, लेकिन एक्सेप्शन जो है, अब जहां पे एक्सेप्शन होता है वही चीजें क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वेसल्स किस पे पाया जाता है? आपका इफेड्रा में पाया जाता है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेड्रा का, ये इफेड्रा पेडंकुलाटा स्पीसीज है, इसका ये ट्रांसफर सेक्शन है वुड का। तो यहाँ पे जो आपको पोर्स दिख रहे हैं ढेर सारे, ये वेसल्स के कारण ही होते हैं। ठीक, और इसका क्रेडिट ये एक साइट है, वहां से मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, कह रहा है जो एंडोस्पर्म बनता है जिम्नोस्पर्म में वो किससे बनता है? फ्यूजन होता है एक मेल गैमीट का एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ, या दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है एक मेल गैमीट के साथ, या फर्टिलाइज एग से एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, या फॉर्म मेगास्पोर या मेगास्पोर से बनता है। तो जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये ओव्यूल से ही होता है, और ओव्यूल में मेगास्पोर जो होता है उसके जर्मिनेशन से होता है। ठीक, फर्टिलाइज एग से ना तो होगा, ना तो यहाँ पे मेल गैमीट और पोलर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। ठीक, तो ये प्रोथैलस का ही पार्ट है, गैमेटोफाइट का ही पार्ट है, मेगास्पोर से ये डेवलप होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वाज फर्स्ट नोन इन फॉसिल स्टेट बट वाज लेटर डिस्कवर्ड इन लिविंग स्टेट एज वेल, कह रहा है इसमें से कौन सा प्लांट है, मेटासिकोया, अराउकारिया, साइकस एगाथिस, जिसमें से पहले जो सबसे पहला प्लांट, देखिए प्लांट का डिस्कवरी तो होते रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हर साल यहाँ पे 250 से लेके 300 स्पीशीज नए प्लांट के, अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो डिस्कवरी की जाती है अलग अलग पार्ट से। उत्तराखंड ये सब सारी चीजें टॉप पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीशीज डिस्कवरी होती है। तो जब भी कोई प्लांट डिस्कवर होता है तो पहले तो सबसे पहला मिलेगा। ठीक, तो ऐसे ही इसमें से एक जिम्नोस्पर्म है जो सबसे पहले फॉसिल स्टेट में डिस्कवर किया गया था। मतलब पहले उसका ये लिविंग स्टेट वाला प्लांट नहीं मिला था, पहले उसका फॉसिल ही मिला, बाद में उसको लिविंग स्टेट में भी डिस्कवर किया गया। तो ये बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये कहानी, ये स्टोरी जो है बिलोंग करता है किससे, मेटासिकोया से। इसको जो है साइगरो मिकी नाम के एक साइंटिस्ट है 1939 में इसके फॉसिल को उन्होंने डिस्कवर किया, मेटासिकोया को फॉसिलाइज फॉर्म में। ठीक, और उसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा, उसको जो फॉसिल मिला उसको उन्होंने इसका नाम मेटासिकोया दिया। और वही सेम ईयर में विंटर में उन्होंने क्या किया, एक चाइनीज बॉटनिस्ट से तोगान उन्होंने डिस्कवर किया एक बड़ा सा ट्री। ठीक है, जो अभी इस समय हुबई में प्रेजेंट है चाइना में। उन्होंने एक बड़ा सा प्लांट डिस्कवर किया, दूसरे साइंटिस्ट हैं ये, ठीक है, तोगान करके। साजन मिकी ने तो मेटासिकोया डिस्कवर किया फॉसिल, तो गान ने क्या किया, एक बड़ा सा प्लांट उन्होंने देखा, और बाद में दूसरे साइंटिस्ट की मदद से उसका जो आइडेंटिफिकेशन हुआ ये इस तरीके से हुआ कि ये ग्लिप्टोस्ट्रोबस पेंसिलिस एक स्पीसीज है, ये वही स्पीसीज है। ठीक है, लेकिन बाद में जो और सारे बॉटनिस्ट थे, क्योंकि भाई देखिए जो भी चीज स्पीसीज पब्लिश होती है लोग उसको मैच कराते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अगर कोई गलत हुआ हो तो उसको सही किया जाता है। तो यही हुआ इसके साथ भी। मेटासिकोया का पहले फॉसिल फॉर्म में डिस्कवरी हुई, बाद में एक हुबई से जो है चाइना में तोगान ने एक प्लांट का डिस्कवरी किया जिसका आइडेंटिफिकेशन उन्होंने कैसे किया कि ये ग्लिप्टोस्ट्रोबस पेंसिलिस प्लांट है। लेकिन बाद में जब और साइंटिस्ट जो थे उन्होंने, जैसे मिस्टर चेंग हो गए, इन्होंने क्या किया, उसका अच्छे से स्टडी किया और बाद में ये पाया कि ये जो प्लांट है ये वही प्लांट है जो मिकी ने 1939 में मेटासिकोया प्लांट नाम दिया था, ये उसी से बिलोंग करता है और ये मेटासिकोया ही है। और फिर उसका नाम क्या रख दिया गया, मेटासिकोया ग्लिप्टोस्ट्रोबॉइडिस करके रख दिया गया। तो ठीक है, तो ये स्टोरी जाता है मेटासिकोया के साथ में कि ये पहले फॉसिल स्टेट में डिस्कवर हुआ, फिर एक प्लांट मिलता है चाइना से जिसका नाम किसी और साइंटिस्ट ने क्या रख दिया कि ग्लिप्टोस्ट्रोबस पेंसिलिस है, उन्होंने उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए थे वो, लेकिन बाद में अच्छे से उसका आइडेंटिफिकेशन हुआ तो ये पता चला कि ये मेटासिकोया प्लांट ही है। तो वही है कि ये पहले फॉसिल स्टेट में डिस्कवर हुआ, फिर ये लिविंग स्टेट में डिस्कवर हुआ। कौन सा प्लांट, मेटासिकोया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पूछा है आपसे बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी कहाँ पे लोकेटेड है, लखनऊ, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो ये जो बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी है ये लखनऊ में है। लखनऊ आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा एडवांसमेंट के कारण इसमें और सारे एडिशनल चीजें डालने से इसका जो नाम है वो बदल दिया गया है। अभी ये बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी से बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस रख दिया गया है, जिसका एड्रेस क्या है, 53 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ 226007 उत्तर प्रदेश में ये है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन अकर्स एक्सक्लूसिवली बाय। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव है वो, मतलब और किसी तरीके से ना होता हो, विंड, इंसेक्ट, वाटर और मैन। तो आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म जो है
टोटल के टोटल विंड पॉलिनेटेड होते हैं। एक्सक्लूसिव जो मैकेनिज्म है पॉलिनेशन का वो विंड पॉलिनेशन है। वहीं अगर आप एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो विंड पॉलिनेशन है, वाटर पॉलिनेशन है, इंसेक्ट पॉलिनेशन है, बैट पॉलिनेशन है, बहुत सारे मैकेनिज्म इवॉल्व हुए हैं सो दैट दे आर मोर डाइवर्स। ठीक, तो ये विंड पॉलिनेशन था जिम्नोस्पर्म के टाइम पे। तो विंड हम जिसको आप एनिमोफिली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन जिम्नोस्पर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ। कह रहा है फ्रूट जो होता है जिम्नोस्पर्म में क्यों नहीं बनता है। तो अगर आप जाएंगे डेवलपमेंट पे आप देखेंगे फ्रूट बनता किससे। आपको ओव्यूल पता होगा, ओव्यूल से सीड बनते हैं। तो सीड बियरिंग प्लांट्स दो बोथ है, जिम्नोस्पर्म एज वेल एंजियोस्पर्म बोथ आर सीड बियरिंग प्लांट्स। तो दैट मींस ओव्यूल दोनों में है। अब जो डिफरेंस बनाता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वो है ओवरी। ओवरी इसमें नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में ओवरी होता है। तो अब ये जो ओवरी है ओव्यूल का कवरिंग किए रहता है। ओवरी जो होता है इसके जो वॉल होते हैं डिफरेंट वो डेवलप करते हैं फ्रूट का, जो फ्लेशी हो जाते हैं। उसके अंदर सीड तो रहते हैं, तो वही जो ओव्यूल है आपका ये कन्वर्ट होता है सीड में। और जिम्नोस्पर्म में ओवरी ना होने के कारण सीड्स क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, मतलब वैसे ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि एंजियोस्पर्म में आपका ओवर से आपका कवरिंग है ओवरी का, अब ये ओवरी जो है फ्रूट बहुत में तो ड्राई ही रहता है वैसे के वैसे, बहुत में फ्रेशी होके जो टोमेटो वगैरह में फ्रेशी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको आप फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट सारे फॉर्म करते हैं, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन आप उसी को बोलते हैं तरबूज, टोमेटो, एप्पल, ये जो सारी चीजें जो आपको दिखता है इसी को आप फ्रूट बोलते हैं। लेकिन फ्रूट बहुत टाइप के होते हैं, आपको लगेगा नहीं ये फ्रूट है। ठीक, तो वही है ओव्यूल्स फ्रॉम सीड एंड ओवरी फ्रॉम फॉर्म फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी इज सिचुएटेड एट। तो वही सेम आंसर है जैसा अभी ऊपर आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 8। बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी इज सिचुएटेड इन लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म अकॉर्डिंग टू स्पॉन इज बेस्ड ऑन। कह रहा है अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें जो जिम्नोस्पर्म का दिया है स्पॉन ने का, उनका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, मींस उनका मेन कैरेक्टर क्या था जो उन्होंने क्लासिफाई करने के लिए लिया था। वो एनाटॉमी, लीफ फॉर्म, सीड स्ट्रक्चर और ऑल ऑफ दीज। तो अगर स्पॉन ने जो उनका क्लासिफिकेशन 1965 में आया था, जो बुक है द मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसमें उन्होंने उसमें 3 क्लासेस दिया था जिम्नोस्पर्म का, जिसमें 9 ऑर्डर्स थे और 31 फैमिलीज थी। मेन जो क्लासेस हैं वो क्या थे, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा, निटोप्सिडा। उसी क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे, जैसे अगर हम एक क्लास की बात कर ले साइकेडोप्सिडा का, तो इसमें फॉसिल है, लिविंग फॉर्म्स है। ये भी पूछा जाता है कहाँ पे फॉसिल है, कहाँ से लिविंग फॉर्म है, कौन कौन सा एक्सक्लूसिवली फॉसिल फॉर्म्स वाले क्लास हैं, कौन सा नहीं है। तो उन्होंने अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि इस क्लास में स्टेम जो होता है ब्रांच होता है, स्टम्पी होता है, लार्ज और पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं, मेल कोन्स लार्ज होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, सिंपल माइक्रोफिलस होते हैं, फीमेल कोन जो होते हैं लूज होते हैं, पिन्नेट होते हैं, लीफ लाइक, मेगास्पोरोफिल सिंपल होता है, ओव्यूल्स लार्ज होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि वुड एनाटॉमी तो है ही, यहाँ पे लीफ फॉर्म भी दिया है, सीड स्ट्रक्चर भी दिया है। तो ये सारी चीजों को उन्होंने मेंशन किया था। इनका जो क्लासिफिकेशन है ये तीनों के तीनों जो कैरेक्टर्स हैं वुड एनाटॉमी, लीफ फॉर्म और सीड स्ट्रक्चर पे बेस्ड थे। तो इसीलिए हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। आपसे पूछा है कि विंग्ड पॉलन ग्रेन्स में विंग्स देखने को मिलते हैं किस में। ऑप्शंस हैं आपके, कोनिफेरस ऑर्डर दिया है, साइकेडेल्स, टैक्सेल्स और नीटेल्स। तो अगर आपको पता हो पाइनस का जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं या उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो जब पाइनस का आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं तब वहां पे आपको विंग्स देखने को मिलता है। तो कोनिफर्स में वो क्या होता है, हॉलो एक्सटेंशन डेवलप करते हैं जिसको विंग्स, ब्लैडर या सैकाई बोला जाता है। और ये यहाँ पे जैसे ऑर्डर दिया है कोनिफेरस, तो कोनिफेरस में आपको देखने को मिलते हैं, बाकी साइकेडेल्स, टैक्सेल्स, नीटेल्स में आपको विंग्ड पॉलन ग्रेन देखने को नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर दिया है तो ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर में पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे ये फिलोक्लैडस में मिलता है, पाइनस में मिलता है, पिसिया में मिलता है, बीज में मिलता है, सिड्रस में मिलता है, स्यूडोलैरिक्स में मिलता है, पोडोकार्पस में मिलता है। तो ये जो सारे प्लांट है कोनिफेरस ऑर्डर के, इसमें आपको विंग्ड पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है। लेकिन इसी में कोनिफेरस के अंदर ये लैरिक्स, सूगा, स्यूडोसूगा और सैक्सेगोथिया में आपको ये विंग देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छा फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ मैंने यहाँ से इस साइड से लिया है। तो ये थे आपके सारे
12 क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए, बाकी जो सारी चीजें हैं अब मैं इसके अलग जो दूसरा पार्ट बनाऊंगा उसमें रहेगा। होप कि आपको सारी चीजें समझ में आए होंगी। समझ के पढ़िए, जनरल कैरेक्टर्स पढ़िए और उससे मेंबर्स का जो यूनिक फीचर्स है वो पढ़िए। धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते पढ़ते छोटे छोटे गोल्स आप सेट करेंगे तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हैं, एक एक क्वेश्चन पे काम करिए, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, किसके लाइफ साइकिल से आया है, क्वेश्चन एग्रीगेट कीजिए तो सारी चीजें हो जाएंगी। धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। तो चलता हूँ मैं, आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहते हैं कोई चैनल, जब भी वो चैनल कोई वीडियो डालता है तो आपके पास जाता है सीधे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन कि इस चैनल ने अभी कोई वीडियो अपलोड किया है। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।